नमस्कार। आज 7 जिलों में भेजे गए पैसे, खलबली, 8 बड़े फैसले। इस चैनल पर बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो लाडो लक्ष्मी हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, चाहे वो फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, सबसे पहले इस चैनल पर देने का काम किया जाता है। 590 करोड़ सिर्फ पेंशन का पूरा सच, सीधा पैसा बैंकों में। जी हां, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। आप वीडियो तो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस चैनल पर बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे लाडो लक्ष्मी हो, सारी जानकारी दी जाती है। या मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी घोषणा की गई हो या खबर आ रही हो, सबसे पहले आपको देने का काम किया जाता है। खिलाड़ियों की मौज, बजट हुआ डबल। सरकार ने खेलों के लिए खजाना खोल दिया है। पहले खेलों पर जो पैसा खर्च होता था उसे बढ़ाकर 590 करोड़ कर दिया गया है। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर है। खिलाड़ियों के लिए जितना बजट था उससे डबल कर दिया गया है, 590 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को सिर्फ मेडल लाने पर इनाम नहीं दे रहे, बल्कि गांव-गांव में स्टेडियम बनवा रहे हैं ताकि नए खिलाड़ी, नए बच्चे तैयार हो सके। बहुत ही बड़ी खबर है। बजट को डबल कर दिया गया है, 590 करोड़ कर दिया गया है। हर गांव में अब नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और ताकि नए बच्चे तैयार हो सके। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जितना हो सके इन खबरों को शेयर करना, जो इनके लायक है उनके पास शेयर कर देना। बेरोजगारी पर जवाब, हरियाणा में काम की कमी नहीं है, नौकरी को लेकर सदन में काफी बहस हुई। जी हां, बजट सत्र चल रहा है, वहां पर नौकरी को लेकर काफी बहस हुई। मुख्यमंत्री ने डेटा दिखाते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.7% है। उन्होंने दावा किया कि हमने पिछले सालों में रिकॉर्ड 1,80,000 से युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के पक्की नौकरी देने का काम किया है। जी हां, मुख्यमंत्री जी ने बताया, नायब सैनी जी ने बताया है, 1,80,000 लोगों, युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के पक्की नौकरी देने का काम किया है पिछले सालों में। अगली खबर आ रही है आप सभी के लिए। इस चैनल पर बुढ़ापा पेंशन हो या लाडो लक्ष्मी, सारी जानकारी देने का काम किया जाता है। पेंशन पर सफाई, किसी की पेंशन नहीं कटी है। बुजुर्गों के बीच पेंशन कटने की अफवाहें फैलाई जा रही थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही थी, किसी की पेंशन नहीं कटी है। उस पर सरकार ने साफ कहा है, किसी भी हकदार की पेंशन काटी नहीं गई है। बस 1,30,000 लोगों के कागजात चेक किए जा रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि पैसा सही हाथों में जा रहा है या गलत हाथों में जा रहा है। जी हां, जिसकी भी पेंशन होल्ड पर हुई थी वो डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहा था, कार्यालयों के चक्कर काट रहा था, सभी की पेंशन देने का काम कर दिया। और सरकार ने जो नवंबर से लागू हुए थे 200 रुपए की बढ़ोतरी, वो भी सभी के खातों में डालने का काम कर चुकी है। अब अगले महीने से फिक्स डेट पर 3200 आएंगे। जी हां, हर महीने की 10 तारीख को अब सभी के खातों में 3200 आएंगे। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो लाडो लक्ष्मी हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, सभी के 10 तारीख को खातों में पैसे सरकार के द्वारा डालने का काम किया जाएगा। पहले कोई फिक्स डेट नहीं थी, कभी 18 तारीख, कभी 20 तारीख, इंतजार करते रहते थे, अफवाहें उड़ती रहती थी। 15 को आ गई पेंशन, 14 को आ गई, बैंकों के चक्कर काटते रहते थे। अब सरकार ने सिस्टम बना दिया, मैसेज आएंगे आपकी, जब भी पेंशन आएगी लाडो लक्ष्मी के पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, सरकार के द्वारा डाल दिए जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने पेंशन बनाते हुए टाइम दिया था, जो लाडो लक्ष्मी में अप्लाई किया था, जब नंबर दिया था, उस पर टैक्स मैसेज आ जाएगा कि आपके खातों में 1100-3200 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। अब आपको बार बार बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब अगली खबर आ रही है, कच्चे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टीचर कच्चे हैं, कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट टाइम के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में है। उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें हटने का डर नहीं रहेगा। उनके लिए नया कानून आने वाला है। जब भी आएगा सबसे पहले इस चैनल पर ही आपको न्यूज मिलेगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जब भी वीडियो आएगी, सबसे पहले। अगली खबर आ रही है सरकारी कर्मचारियों के नियम में बदलाव। जी हां, सरकारी जो कर्मचारी लगे हुए हैं, मुख्य सचिव ने सरकारी बाबुओं और ऑफिसरों के लिए सिविल सेवा नियम में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका ज्यादा सख्त और पारदर्शी होगा। इससे आम जनता को बहुत ही फायदा होगा। उनके काम मिनटों में हो जाएंगे, उनको डेली चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब सरकार ने बोल दिया कि अब सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका ज्यादा सख्त और पारदर्शी होगा। अगली खबर आ रही है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। जी हां, प्रॉपर्टी आईडी सभी की जो शहर में रहते हैं उनके, चाहे प्लाट हो चाहे मकान हो, प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। उसका सिरदर्दी खत्म प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। जी हां, प्रॉपर्टी आईडी की सिरदर्दी अब खत्म होने वाली है। लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, उनके लिए राहत की खबर है। जो दफ्तरों के लिए चक्कर काट रहे थे, सभी को कभी ना कभी तो प्रॉपर्टी आईडी के लिए डिपार्टमेंट में जाना होता है। सरकार ने अफसरों को फटकार लगाई है और कहा है कि अगर किसी ने जानबूझकर काम अटकाया तो उस अफसर की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, कोई भी अब जानबूझकर आपका काम नहीं अटका सकता, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आदेश दे दिए, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है। अगली खबर आ रही है आप सभी के लिए, मेडल लाओ सीधा नौकरी पाओ। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने बताया कि अब तक 231 खिलाड़ियों को सीधे बड़ी नौकरी दी जा चुकी है। जी हां, बड़ी नौकरी दी जा चुकी है 231 खिलाड़ियों को। अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड लाता है तो उसे 6 करोड़ का इनाम और पक्की नौकरी मिलेगी। जी हां, ओलंपिक में 6 करोड़ का इनाम दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से और पक्की नौकरी का वादा किया मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये आप सभी के लिए। अगली खबर आ रही है किसानों के मुआवजे का नया सिस्टम। जी हां, किसानों के लिए मुआवजे का, फसल खराब हो जाती है बारिश के कारण, ओले के कारण, किसानों की फसल खराब होने पर जो मुआवजा मिलता है उसके लिए बने पोर्टल की गड़बड़ियों को ठीक किया जा रहा है। अब किसानों को मुआवजे के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा पैसा उनके खाते में भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हां, जल्द ही जो मुआवजा बनता है किसानों का, चाहे वो ओले से चाहे वो बारिश से खराब फसलों का, जल्द ही आपके खातों में सरकार के द्वारा डालने का काम किया जाएगा। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल पर मिलती है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो लाडो लक्ष्मी हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो या फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, या मुख्यमंत्री द्वारा, नायब सैनी द्वारा कोई भी घोषणा की गई हो, सबसे पहले इस चैनल पर देने का काम किया जाता है ताकि आप अप टू अपडेट रहें, आपको जानकारी मिलती रहे और उनका फायदा उठा सके। क्योंकि हरियाणा में नई नई स्कीमें आती रहती, नई नई घोषणाएं होती रहती, इस चैनल पर देने का काम किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी कोई भी घोषणा या मुख्य खबर आएगी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।